ऑक्सीडेशन क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ, जिससे ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्या वो ऑक्सीजन उसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा? भाई अगर ऑक्सीजन गया तो कहेगा मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दो, मुझे 2 चाहिए। ऑक्सीजन की क्या टेंडेंसी, ध्यान दो, क्या तुम्हें ये बात मालूम है ऑक्सीजन के साथ कि 2 इसका कितना है, 2 6 हुआ ना, तो 2 ले लेगा, क्या मुझे तो 2 चाहिए। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब तुम सोच रहे हो तो क्या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सोच रहे हो? जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा क्या वो उसके इलेक्ट्रॉन नहीं ले लेगा? H2O का ही देख लो हाल, हाइड्रोजन से जुड़ता है तो क्या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेता होगा ना? तो क्या लिख सकते हो? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड, या फिर ये कह सकते हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन समझते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो हुआ। और अभी समझाएंगे क्योंकि इनमें से कुछ के लिए लॉस का भी हमें सहारा लेना पड़ेगा, बुक के ये से। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो जरा देखिए 4Na plus O2 gives 2Na2O। तो यहाँ क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन इज एडेड टू सोडियम, सो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, जिसमें होगा द सब्सटेंस टू विच ऑक्सीजन इज सेट एडेड दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड। तो इसी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या लिखेंगे? Na is oxidized to Na। ऐसे इसमें देखो कि PbO, तो PbO में क्या हो रहा होगा? प्लस C 2Pb प्लस CO। इसमें क्या चीज हो रही होगी उत्कर्ष? कार्बन का, सर कार्बन ऑक्सीडाइज, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये चीज क्या हो रही है? एरो बना देना, ऑक्सीडाइज। तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज। सेंटेंस पूरा करो, पूरा बताओ। कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेड इन टू CO2। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे की बात कर लो, रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन दैट इज, चंद्रशेखर रिडक्शन बताओ, पूरा बोलो। एडिशन ऑफ, और हाइड्रोजन के टर्म्स में नहीं बोलोगे। दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, स्लैश एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ही बात है, वहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसी को अपघटन कहते हैं। अब जरा देखिए, यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, कभी भी एडिशन ऑफ जब H2 का हो, ठीक है, H2 का हो, या फिर इसको कह सकते हैं कि मेटल्स। H देखो मेटल की तरफ है, H वहाँ देखो, ठीक है, और ऑक्सीजन किस तरह पे सीढ़ी के इधर है, तो ऑक्सीजन किसका किरदार निभा रहा है? नॉन मेटल। तो जब मैं कहूँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है? ऑक्सीजन किसके साथ रिजम्बल कर रहा है? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्या लिख दोगे? नॉन। और बोलो हाइड्रोजन किसके पक्ष में है? तो यहाँ क्या लिख दोगे? मेटल। अब दिव्या किस तरीके से तुम इसको जस्टिफाई करोगे? पहले बताओ ऑक्सीजन का हो क्या रहा है, कैसे रिडक्शन हो रहा है? आपकी बात चलो मान लिया आपने कहा रिडक्शन हो रहा है, कैसे? काशी बोलो। सर जो Na2O है उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। Na से तुम्हें क्या था? वो ऑक्सीजन का हम पूछे तो तुम Na का बता रही हो।
Na का तो जो हो चुका है फिर से उसी का आंसर दो क्या? क्वेश्चन तो समझो, मयंक बोलो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, जस्टिफाई करो। ऑक्सीजन में क्या ऐड हो रहा है? मेटल। तो यहाँ क्या लिखा है बोलो? एडिशन ऑफ H2। हाइड्रोजन किसकी तरफ होना देख के बताओ। तो एडिशन ऑफ H2 भी कहोगे तो एडिशन ऑफ मेटल भी तो बोल सकते हो ना, एडिशन ऑफ मेटल। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। या फिर एक और चीज इन्होंने बताई है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने क्या किया, जब इससे कंबाइन किया तो इसको क्या 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, उसका लॉस हुआ। तो ऑक्सीजन को गेन हुआ है कि लॉस इलेक्ट्रॉनों के टर्म्स में? कहाँ से लॉस हुआ? वहाँ 0 पड़ता है, 2 फायदे में रहा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? पूरी बात समझ आ गई? इलेक्ट्रॉन मिल जाना रिडक्शन है, माइनस में आ जाना रिड्यूस होना है। जो माइनस में आ गया वो रिड्यूस हो गया, और Na यहाँ किस में आ गया? प्लस में, ऑक्सीडाइज हो गया। प्लस तो फायदे किसा होता है ना, और माइनस तो ही रिड्यूस है, सही है। चार्जेस के टर्म्स में ऐसे किया जा सकता है, और वरना वो चीज़। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू Na2O। Why it is reduced? Because metal is added to it। या क्या कह सकती हो? Because oxygen has suffered by a gain of electron। ऑक्सीजन को क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप उतना भी ना समझो रिया, इतना ही समझो मेटल इज एडेड टू इट सो इट इज रिड्यूस्ड। नॉन मेटल ऐड हो जाए। अब ये देखो, एक थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था Ag + S Ag2S। अर्चिता ये क्या है? Ag2S। Ag का क्या हुआ? बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग मत लगाओ। ऑक्सीजन जुड़े, सल्फर जुड़े, क्लोरीन जुड़े, सब उधर के सब, पूरा 16 में कोई भी जुड़ जाए, नॉन मेटल कोई भी जुड़े, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन या उसका परिवार आ जाए, ये भीख मांगने वालों का परिवार, इलेक्ट्रॉनों का परिवार, इलेक्ट्रॉन लेते हैं ये सब भाई, वो आ जाए तो तुम्हें तो रिड्यूस ही होगा, वो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीजन और इट्स फैमिली मेंबर अटैचेस टू एनीबॉडी, इट इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या उसी के नीचे O टिपो में सल्फर है? जुड़ा क्यों नहीं पड़ती? वो टिपो देखो 16, तो उसे ऑक्सीजन जुड़ा, सल्फर जुड़ा, अलग अलग है क्या? सो इफ अगर इसमें और नहीं तो उसी ऑक्सीडेशन को तो हमने कोरोजन में पढ़ा था, नाम ही था उसका, नाम अलग कर दिया गया भाई, वो नेचर को लॉस कर रहा था तो बोल रहा है तो वही चीज़। तो बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ कि O2 इज रिड्यूस्ड, O2 रिड्यूस हुआ है। पहले सेंटेंस पूरा करो या फिर जस्टिफाई करो, तुम्हें समझ में आ गया तो समझो क्लास को आ गया। बोलो O2 इज रिड्यूस्ड टू, मतलब किसी एक को भी समझ में आ गया तो सब समझ जाते, मेरा ये कहने का। आप बोलो क्यों? Because of addition of metal। यही चीज, ड्यू टू एडिशन ऑफ मेटल। अरविंद आए? अरविंद हाँ बताओ, इसका बताओ, इसमें किस चीज का रिडक्शन हो रहा है और क्यों? पीवी का भी हो जाता है, यानी तुम्हारे प्रोडक्ट का भी कुछ हो रही है, जादूगिरी यहाँ नहीं दिखानी है। बोलो उत्तर। पीवीओ पहला क्वेश्चन ही एक्सरसाइज का है कि किसका हो रहा है किसका नहीं, तुम तो उल्टा ही बोल रहे हो। अभी तैयारी नहीं कर रहे हो, शादी में जाना है नहीं, फिर ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ बोलो क्यों? रिमूवल सही है, दैट इज रिडक्शन। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा देखिए, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो अमन यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कार्बन को कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है? तो जो उसको ऑक्सीडाइज करेगा, जो उसके बगल में उसी ने किया, वो ना आता तो क्या ऑक्सीडाइज हो जाता? द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, the substance responsible for reduction is called reducing agent। the substance for oxidation is oxidizing agent। substance for reduction
इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान दो, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है सी पार्ट में, सी पार्ट में आपको रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बताने हैं। ऑल्सो फाइन, तीनों में ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो बताना ही है। दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड सुजैन, इसमें बताओ, पहले तो तुम ये बताओ ऑक्सीडेशन किसका होगा, तीसरे वाले में बताओ। H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, चलो ये ऑक्सीडेशन लिख दिया। अब मुझे बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? सही है, जिस उसके कौन सा CuO, यहाँ क्या हो गया, जो ऑक्सीडाइज करे उसे क्या कहेंगे, उसके बगल वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरविंद, इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है? CuO का किसमें, बोलो। Cu में, इसमें क्या हो रहा है इसका रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ? H2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट। H2 किसके साथ आता है? मेटल के साथ। तो क्या कहोगे बताओ? मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? Non-metals are oxidizing agents and the strongest oxidizing agent is, बोलो, फ्लोरीन। ये बता दो, फ्लोरीन। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो लिखो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं। कहते हैं हम ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जिसको इलेक्ट्रॉन देंगे वो रिड्यूस हो जाएगा। मेटल सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस अदर्स, दैट्स व्हाई दे आर। जो कोई ये रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर वो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो Na रख दो तो Na2O नहीं बन जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो मेटल तो खुद ऑक्सीडाइज हो गया, तो वो किसी न किसी को तो रिड्यूस करेगा, जिससे ऑक्सीजन छीनेगा, क्या वो रिड्यूस नहीं हो जाएगा? अगर बगल ऑक्सीजन रखिए, जिंक नहीं, देखो अभी की ऑक्सीजन छीनी, गैल्वेनाइजेशन किया तो जिंक ने क्या किया? Fe से बोलो लाओ मुझे ऑक्सीजन, मैं तुमसे एक्टिव हूँ, बोलो Fe को रिड्यूस किया कि नहीं? मेटल सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस अदर्स, सो दीज आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज lithium. They self get oxidized. They self get oxidized and reduce other. So इसलिए क्या कहेंगे बताइए? Lithium is best reducing agent. फिर से देखो, मान लीजिए कि जिंक को तुमने Fe2O3, जंग लगे लोहे पे तुमने जिंक का लेप कर दिया तो क्या होगा? देखते हैं तो वहां पर जो गैल्वेनाइजेशन होती है, जहाँ लोहे की सरिया बिकती है, मजदूर लोग लेपते रहते हैं, कपड़े में ले लेके पोतते रहेंगे, और ये क्या बन जाएगा? ये प्योर Fe। और यहाँ 3 है तो 3 लिखो, यहाँ 3। बोलो बात समझ आई? तो इस तरीके से जेलेन एक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, जो अपनी एक्टिविटी सीरीज में जितना ऊपर रहेगा वही उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे कि तुमको ये एक्टिविटी सीरीज पता है, लिकबा, सरनाका, मगअल, मंजन, करफीकट कोनी, सन पी, भकुआई तो फे गाग बढ़तो पटकल ऑफ, फे गाग बढ़तो पटकल ऑफ। देखो सबसे यहाँ सबसे पहले क्या Li है, लिख बा, Li लिखा है कि नहीं? तो जो सबसे ऊपर है, देखो जिंक का मैंने तुम्हें Fe से कंपटीशन दिखाया,
जिंक का Fe से दिखाया तो जिंक ऊपर था। लिख बा सर ना का मग अल मन जन निमोनिक्स है। कर पी कड को मी, ये तो एमएससी केमिस्ट्री जब हम एग्जाम देते तब भी मेरे काम है, ये तो हर क्लास में काम आती है। रिटर्न से शुरू हो गई और मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर में तुम्हें एक्टिविटीज दी भी है ये। चलो तो अब यार सन पी पी भट हुआ है तो पीबी में पीबी और H2 तो पीबी आ गया नहीं, सन पी भा, बी से भा बना, हा कु और आई तो I2 को क्या कहेंगे? बेहदाग बरतों पर तलाव, बेहदाग बरतों पट कल। तो हमने क्या लिख दिया बताइए? मोस्ट एक्टिव मेटल कौन सा है? तो इसलिए लिथियम सबसे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और जो छीनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा। अब अगला देखो, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन करेगा उसकी देखा सब दूसरे भी तो वही करेंगे। तो लिखो नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसमें फ्लोरीन क्या है? इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। फ्लोरीन तो ऑक्सीजन तक को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, अगर Fe की ओर से रिएक्शन कराई जाए तो Fe2O बना लेगा और ऑक्सीजन तक को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता सबसे पहले। आगे की बात देखिए, आपसे पूछा जा रहा है 4th क्वेश्चन में कि which metal displaces which metal, arrange them in that order, which is most reactive and which is the least reactive. Which metal is more reactive than other? Arrange from high reactive to low reactive metal in order. यहाँ दो Fe हैं, पहला वाला Fe2 प्लस है और दूसरा कौन सा है? 3 प्लस। क्या है ये? इसका भी हम आगे बताएंगे। आगे देखो, यही सब मेन है, इन्हीं में आ जाएगा। ठीक है, इनको बता गया इतना ही, ठीक है। Fe2 भी है, Fe2 वाला आपके कोर्स में 3 से चल रहे हैं Fe2 वाला। तो अब इसमें देखो तुमको क्या करना है कि फ्रॉम सबसे ज्यादा अमन इसमें कौन सा रिएक्टिव है तुमको क्या लगता है? लिख बा सर ना का, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। फिर उसके बाद ना का मग अल मन जन कर फी कड कोनी कर फी कड कोनी सन पी भू आई तो आ गया। ये लिख देना और ये लिख देना रिएक्टिविटी। ये जी भी ठीक है। अब देखिए 5th क्वेश्चन, कंप्लीट द रिएक्शन।
हाँ ताशी, तुम्ही को करनी है सब, करो। सर Fe_SO4 plus C। बहुत बड़ी बात है। हम लोग अभी तक ये पढ़ते आ रहे थे कि जैसे ब्लू सोल्यूशन में आयरन नहीं डालो तो उस पर कॉपर लग जा रहा है। ये नेचर के बिल्कुल उल्टा भी चल देते हैं, बहुत महान है ये चीज। देखो Fe ज़्यादा रिएक्टिव है, Fe ज़्यादा रिएक्टिव है। आप नहीं बताया, FeSO4 बताया गया। फी कट कोनी संधि होगा तो, और हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रखा तो सही है, ये सही बता रहे हैं। FeSO4 प्लस Cu यानी ब्लू सोल्यूशन किसमें बदल जाएगा? ग्रीन सोल्यूशन में। लाइक आपने सही बताया, ठीक है। और बताओ ऐसा क्यों है, बताओ व्हाई इट इज सो। यानी Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस from less reactive element from its salt solution and this is known as displacement reaction। अर्चिता रिपीट करो, पता चले कि फिर हम उसी हिसाब से कम्युनिकेट करेंगे तुमसे। When a more reactive metal displaces a less reactive metal, it is called displacement reaction. Here, iron is more reactive than copper, so it displaces copper from its solution. ठीक है। अच्छा Fe प्लस ZnSO4 बताओ। FeSO4 plus मैं देख के नहीं बोल रही। काशी अगला बताओ। सर FeSO4 हो जाएगा, मतलब Fe मोर रिएक्टिव है कि लेस? एमजी में से देख के बताओ। less आपको पता नहीं है चला, हाँ? less अगला बताओ। CuSO4 plus। हो जाएगा। सोल्यूशन का कलर कैसा चेंज होगा? सर ग्रीन से ग्रीन नहीं होता, कलरलेस होता है। कलरलेस से कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। CuSO4 प्लस Ag। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अब देखो यही 5 सवाल करने हैं, बता दूं? अरे नहीं यार, तो ये 5 एलिमेंट 6 एलिमेंट माइंड में रखो, तुमको पता नहीं चल रहा है कौन सा करना है। सोडियम बहुत तेज है। यहाँ देखो ना, फर्स्ट ग्रुप Na के बाद क्या आएगा? Mg के और उधर चलो तो क्या इसी लाइन में क्रोमियम नहीं आ रहा है? सब कुछ तुम्हारे सामने है। क्रोमियम आ गया, Na Mg क्रोमियम और आगे चलो तो कॉपर जिंक है। समझ में आया कि नहीं? तो जिंक के आगे क्या है? दैट इज Na। फिर यहाँ पर तो पड़ता है तो इसलिए Na Mg। बाकी तो धीरे धीरे याद होगी। इसमें थोड़ा उल्टा क्रम है, इसमें कितनी बड़ी वाली नहीं है, आपको तो बुक वाले उतने ही हैं, वही सारे हैं। हम कोई एक्टिविटी सीरीज पर धीरे धीरे याद कर लेना, काम आएगी। अभी मेटल नॉन मेटल पढ़ने वाले हैं। That is when oily food items are exposed in atmospheric conditions, जैसे chips हैं, pickles हैं, ठीक है? Then oil is converted into fatty acids. It makes the food items taste bitter and smell out, and these are unfit to eat. वो किसमें बदल जाते हैं? Fatty acids। Because there is a ever growing population and food scarcity, so loss of food items or it becoming expensive, it may cause the scarcity of food. सर एक बार इसका Silver? साइंस का चलो सबको मिल गया पेपर? यशु मिला पेपर? ओके
बाद में कर लेना। हो गया। हो गया? किसी का रह गया है क्या? उसको रखो अभी। चलिए, differentiate between combination and decomposition reaction. So combination reaction पूरा लिखा करो, वहाँ combination लिख के छोड़ देते हो, it is lack of representation, पूरा लिखना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म के ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, अगर परफेक्ट बनना है वही 5% बाद में काम आते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, when two or more compounds, two or more substance chemically combine to form single product. When two or more substance, compound का लिखिए, substance लिखिए, chemically reactant chemically combine to form single product, जैसे कि A प्लस B से C का बनना या A प्लस B प्लस C से D का बनना। When single substance break down to form two or more products. When single substance ब्रेक डाउन, वास्तव में वो जो ब्रेक डाउन होगा वो कंपाउंड ही होगा, क्योंकि उससे कई चीजें बना रहे हो। ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, जैसे कि A से B प्लस C का बनना या A से B प्लस C प्लस D का बनना। It is followed by release of heat, light, sound, flash, कुछ न कुछ निकलेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि इस रिएक्शन से जो हमारी बैटरी उसमें भी हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बन रही है। बैटरी में यही तो हो रहा है कम्बिनेशन रिएक्शन, और उससे क्या हो रहा है, हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है कि नहीं। सो इट इज फॉलोड बाय रिलीज ऑफ, इसके रिलीज से बताइए, रिलीज ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हो। हमने बता दिया, टीचर ना समझे, लेकिन हो इसमें यही है, ये भी तो है ना इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें दैट इज ट्रू कि ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ब्रेक डाउन में क्या होगा बताइए, देयर इज ऑलवेज एनर्जी नीडेड टू अकम्प्लिश सच रिएक्शन। सो हीट या लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाई टू accomplish this reaction, इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए, या complete this reaction। और ऐसा होने की वजह से क्या होगा, this is, चूंकि इसमें रिलीज हो रही है, तो तुम यहाँ पर एनर्जी भी लिख सकते हो, और यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो, यहाँ दी जा रही है तो यहाँ एनर्जी लिख सकते हो, हीट, लाइट, साउंड। तो इसको दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ लगाना चाहिए, ठीक है। इट इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें एनर्जी निकल रही है। और ये कैसा बताइए, एंडोथर्मिक, इसी इसमें लिख दो, इट इज एक्सोथर्मिक। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जबकि ये क्या है, ऊष्माशोषी, एंडोथर्मिक, ठीक है। सारे कॉम्बिनेशन में एनर्जी रिलीज होती है। इट इज एसेंशियली एक्सोथर्मिक। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, फॉर्मेशन होगा ना, जिस समय धरती बनी थी बहुत सालों तक एनर्जी इतनी हीट बहुत सालों, ठीक है। तो ये इट इज एसेंशियली एक्सोथर्मिक एंड इट इज एसेंशियली एंडोथर्मिक। बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस
are naturally occurring in our atmosphere या nature. These are natural. क्योंकि तुम कुछ भी मेटल रख दो, मेटल नॉन मेटल से, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी कोई भी चीज़ है वो अल्टीमेटली क्या होगा बताओ, अपने में से एनर्जी रिलीज करना चाहेगा. फिर तुम खुद ही देख लो, हम लोग वाई वी आर नेचुरली लीडिंग टू डेथ. हम लोग अपनी बॉडी की हीट रिलीज कर करके, क्योंकि जो डेथ है वो लीस्ट एनर्जी स्टेट है. डेथ कैसी है बताओ? ये एनर्जी वेल है, यहाँ सब लोग पहुँचना चाहते हैं. तो कहीं पर भी हो, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है, जैसे क्रिकेट है झींगुर या कोई कीड़ा, तो वो जल्दी जल्दी एनर्जी रिलीज करेगा, उसे जल्दी वहाँ पहुँचना. सब उस परम शांति की या ट्रैंक्वाइल स्टेट पे पहुँचना चाहते हैं. दैट इज़ द स्टेट. वो कैसी स्टेट है? जो मिनिमम एनर्जी स्टेट है. और जो बूढ़ा आदमी वो कहेगा हम तो पहुँच गए, हम तो मज़े में, बस हम बस यहीं पहुँचने वाले हैं. वो कुछ ज़्यादा हलचल नहीं करेगा. लेकिन नया आदमी ये करने वो करने, वो उलझन में है. दैट इज़ द अनस्टेबल स्टेट. और मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या है? दैट इज़ द इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्यावस्था. तो समझ में आ गया? तो नेचर में चीज़ें क्या हो रही बताओ? एनर्जी रिलीज आसानी से हो रही है. तो इसलिए कभी तुम लोहा रख देते हो, कहीं कुछ रख देते हो, तो इसमें क्या होता है? हर चीज़ कंबाइन हो रही है. भारत का 1/3 लोहा जंग लग जा रहा है. एवरी मेटल इज गेटिंग कंबाइंड विद नॉन मेटल. समझ में आया? कभी सोडियम क्लोराइड जो समुद्र में, उसका सोडियम और क्लोरीन में अलग होते देखा है क्या? हो ही नहीं रहा है. कंबाइन सब हो रहे हैं, जो अलग कोई हो ही नहीं रहा. तो ये कैसा है बताओ? दिस इज नेचुरली अकरिंग रिएक्शंस. और ये कैसा होता है? इट इज अकम्प्लिश्ड इन लैब. ये नेचुरली अकरिंग नहीं है. ठीक है? सो दीज आर सिंथेसाइज्ड इन लैब. ओके, दीज आर नेचुरली. जो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो, तुम सिंपली भी लिख सकते हो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दीज आर नेचुरल या स्पॉन्टेनियस. और जबकि उसे नॉन स्पॉन्टेनियस, अब स्वतः होने वाली रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कहते हैं. दीज आर नेचुरली अकरिंग. और उसे क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस. और ये दीज आर नॉन स्पॉन्टेनियस. और accomplished in, और कहाँ कराई जाती हैं? accomplished in lab. इसका है रस्टिंग ऑफ मेटल्स, इसका है मेटलर्जी. अब जैसे तुमको जिंक सल्फाइड दे दिया, बोला जिंक निकालो, तो क्या मेटलर्जी नहीं हुई? तुम केमिकल रिएक्शन निकालोगे, क्या क्या कराओगे? प्योरीफाई करना, मेटल को प्योरीफाई करना, ये है जिंक सल्फाइड से जिंक का बनाना. समझ में आ गई बात? तो ये क्या है बताओ? दैट इज रस्टिंग या कोरोजन ऑफ मेटल. कोरोजन. अभी तुमने Fe और O2 का देखा क्या? वो कॉम्बिनेशन नहीं थी क्या? Fe और O2 से मिला हुआ Fe2O3 बना था कि नहीं? और मैं Fe2O3 से Fe बना हूँ, तो वो उल्टा हो गया. So that is corrosion. और इसमें क्या बताइए? रिफाइनिंग ऑफ मेटल. वो भी दिखा देते हैं. रिफाइनिंग ऑफ मेटल फ्रॉम ओर. ये चीज दिखा दी. अब जरा देखो, बात नहीं करो. सो C plus O2, CO2, ऐसे Mg plus O2, MgO. ये सारी कैसी रिएक्शन है? अब इसमें NaCl से, जब NaCl को तुम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे और 1450 पर ले भी जाना, क्योंकि मेल्ट होगा तभी तो दोनों इलेक्ट्रोड में अलग अलग जाएगा. मेल्ट ना करो. अगर तुम नमक को रखो ना चम्मच में, 3000 होती है इनकैंडिसेंसी आपके गैस फ्लेम की, पिघल जाए, करके देख लेना. तो 1450 भी तो पिघल जाता है. सही है? तो लेकिन हमें पिघलाना नहीं है. पिघलाने के बाद दो इलेक्ट्रोड, दो टर्मिनल भी डालने, एक पे सोडियम इकट्ठा होगा और एक पे क्लोरीन के बबल. सही है? कभी वीडियो दिखा देंगे. तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या बताएंगे? बोलो Na+, बोलो. ये नहीं बताएंगे, आप बताओ. अभिषेक
भाई ClF गैस है, अभी कल ही तुमने डाई एटॉमिक बोला था, आज भूल गई। ध्यान भी रखो ना कि नॉन मेटल डाई एटॉमिक होते हैं, अब मेटल में कुछ थोड़ी ना लगता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, तुम्हें समझ में आ गया। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, इस ये खुद करानी पड़ेगी। कभी नमक बदलेगा क्या? अगला क्वेश्चन देखो। और इन सभी में कोयला जला लो, कितनी हीट है। अब वो फुलझड़ी दीपावली में MG फुलझड़ी होती है कि नहीं, कितनी वो निकलती है। दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। When more reactive metal or non-metal displaces less reactive metal or non-metal from its salt solution, then such kind of reactions are known as single displacement reaction. Metal or non-metal, दोनों ही। When more reactive metal या फिर non-metal less metal solution, it is called single displacement। जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है वही तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका नाम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट भी बोला जा रहा है। जैसे कि हम लोगों ने देखा और ताशी ने भी बताया कि Fe को CO4 में डाला तो क्या बन गया, चीज बन गई। तो इसमें लिखो एक्वियस, क्योंकि सोल्यूशन की बारी आई ना, और इन सब में क्या लिखो, सही है। ऐसे ही तुमको क्या ये बात मालूम है कि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो फ्लोरीन क्लोरीन को क्या हटा देगा, ज़्यादा रिएक्टिव। अभी तुमने देखो पटका लॉ लास्ट में था कि नहीं, फ्लोरीन क्या है भाई, मैं बनाऊंगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और फ्लोरीन आप थोड़ा अलग हो जाए, सही है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, when two salt solutions are intermixed with each other, when two salt solutions are intermixed with each other, then they mutually exchange their ions with each other. It is called when, वैसे तुम कहोगे कि ये जैसे देखो मैंने NaCl डाला, NaCl का पाउडर, और दूसरा कुछ ले लो, मान लो मैंने MgSO4 डाल दिया या MgCl2 और Na2SO4, दो चीज़ डाली, सही है। तो वो वैसे पानी में जाने पर तो ये Mg2+ बना देगा और Cl- बना देगा और Na+ बना देगा, और फिर क्या बना देगा बोलो। तो आप कहोगे ये सब तो पानी में घुले हैं, हम कैसे माने उन्होंने एक्सचेंज किया, सभी तो बारात में घूम रहे हैं, चाहते सब अपनी बीवियों के साथ हैं, लेकिन सब वहाँ अलग अलग प्लेटों में खाना खाते हैं, तो हम कैसे माने। कोई घूम तो किसी के साथ नहीं रहा है, सब बारात में इधर उधर देख रहे हैं, उस थाली में क्या है वहाँ क्या है, देखते हैं कि नहीं सब आपस में एक एक मेनू कार्ड निकालते हैं और फिर बाद में पूछते हैं। तो किसी को बोल दो कि वहाँ रसमलाई थी तो उलझन में आ जाता है, चाहे ना हो, लेकिन चिढ़ाने के लोग बोल देते रसमलाई भी थी तो खा ही नहीं पाते, ऐसे उल्टी पुल्टी चीज़ बोल दो किसी को, ऐसे ऐसे मीनू गिनाओ, उसके वो कहेगा हमारा जाना ही बेकार गया, हमको तो ये सब मिला ही नहीं, तुम कहाँ खा के आए, यही चीज़ है। तो अब जैसे ही इसीलिए दिव्या के फोरहेड पे फ्राउन बन गया जब मैंने ये चीज़ लिखी कि टू सॉल्ट सॉल्यूशंस आर इंटरमिक्स्ड विद ईच अदर देन दे एक्सचेंज देयर आयंस। इतने में तो टेंशन में आ गई, बोली वहाँ तो सब घूम रहे, कहाँ एक्सचेंज किया सर, इतना और बोलो। एस वन ऑफ देम गेट प्रेसिपिटेटेड, तब तो माने कि एक्सचेंज किया। अगर मान लो इसमें MgSO4 प्रेसिपिटेट हो जाए तब माने भाई कि हाँ अलग हो गया। वन ऑफ देम इज इनसॉल्युबल इन सोल्यूशन एंड गेट सेपरेटेड,
it either floats on top or settles down at bottom. बोलो बात समझ आई? अगर प्रेसिपिटेट नहीं करेगा और सब वहां घूमेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि एक्सचेंज हुआ है? चारों तो इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस को तुम पानी में डालो कि सब अलग अलग हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट है ना, और सब घूम रहे हैं तो क्या पता चलेगा एक्सचेंज हुआ? तो एक्सचेंज का पता कैसे चलता है? कलर चेंज नहीं है, वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, दीज आर मिक्सिबल, कुछ कलर देखे सब कुछ कलर वाला सिस्टम नहीं है। तो जो तो कलर चेंज होता है वो उसी प्रेसिपिटेट का, पिछली बार तुमको दिखाया था कि जैसे हमने किसका बताया था, वो लेड आयोडाइड का है ना, लेड आयोडाइड वो सब प्रेसिपिटेट है, PaSO4 वाइट कलर, ओके। तो ये सब कलर्स होते हैं, किसके कलर्स होते हैं? अभी मैं आपको ऐसे 5-6 वीडियो दिखा दूंगा जिसमें अलग BaSO4 का वाइट कलर है, लेड आयोडाइड का येलो कलर है, दिखा दिया था, सब दिखाया था कि नहीं, और बना के भी दिखाया था, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। तो यहाँ क्या लिखते हैं? When two salt solutions are intermixed, salt solutions are intermixed with each other, then they mutually exchange their ions. इतनी बात समझ आ गई? तो हम इसकी अगले स्टेप में लिख देंगे, इट इज नॉट फॉलोड बाई प्रेसिपिटेशन, नो प्रेसिपिटेशन अकर्स, जबकि इसमें क्या है? सो फॉलोड बाई प्रेसिपिटेशन, और ये नो प्रेसिपिटेशन अकर्स, नो। अब जरा ध्यान दो, दिस इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी सीरीज। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो किस पे बेस्ड होती है? जबकि ये किस पे बेस्ड है? NaCl कहेगा हम अच्छे राजा और तुम अच्छे रंक, मतलब हम दानदाता तुम अच्छे भिखारी, क्यों ना हम दोनों, ये अच्छा देने वाला मेटल में सबसे, वो अच्छा लेने वाला। तो ये जो संबंध बना, इसने 70% सागर में नमक बढ़ दिया। ऐसा स्टेबल कंपाउंड कि जिसकी 988 किलोजूल पर कैलोरी एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड, एंथैल्पी बॉन्ड तोड़ना तो इतनी एनर्जी दो तब टूटेगा। अब आप समझ गए? तो ये किस पे बेस्ड है बताओ? इट इज बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। ये किस पर बेस्ड है? मतलब Na2SO4 उतना मजबूत नहीं था उसके बॉन्ड, लेकिन मजबूत किसके हुए? एक अच्छा देने वाला और एक अच्छा लेने वाला। लेकिन वो किस पर बेस्ड है? It is based on activity series and it is based on the stability of the compound form. Okay? It is based on activity series. It is based on stability ऑफ कंपाउंड फॉर्म। देखो अमन इसमें अभी एक और बता रहे हैं, बिल्कुल जो इसका छूट गया है वो बहुत पेंटिंग बता दो। अरविंद, एक इनमें से एक कोई जानता है, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बिना ये डिस्क्रिमिनेशन अधूरा है। दिव्या बताओ, तुम्हारा भाई तो बताया करता था, तुम नहीं बताते? हाँ बोलो। इट इज क्विक। ये किस तरीके की रिएक्शन है? एक है फास्ट रिएक्शन, डालते ही प्रेसिपिटेट बनता है, और रस्टिंग 3-3 महीने ले लेती है। कई बार हमने रखा था, नेल को 2 घंटे डुबाया था तब जाके उस पर आया था, तुरंत होता है। और प्रेसिपिटेट कैसे होता है बताओ? डालते। तो इट इज फास्ट रिएक्शन। और ये कैसा बताइए? प्रोसेस। सही है? इट इज फास्ट रिएक्शन और इट इज स्लो प्रोसेस। अब जरा देखो, इतनी बात हो गई।
चलिए इसका यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, इसका एक एग्जांपल बताओ, इसमें क्या मिलाओगे? BeSO4 तो बनेगा, लेड नाइट्रेट में क्या मिला है? पोटेशियम, PBI वो तो बनेगा ना, पीबी को बोल रहे हो। तो देखो PbCl2 मिला दो और साथ में Ki डाल दो, तुमको PbI2 बनाना है, KCl बन गया। सही है, PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट है, बुक में बना हुआ है, यहाँ टेबल मार्जिन पे लिखा हुआ है, ऐसे इस रेक्टेंगल पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो PbCl2 भी है 2s, और ये भी कैसा, और ये कैसा बन गया बताओ? येलो प्रेसिपिटेट, और ये 2Cl, सही है, ये भी है 2s। अर्चिता एक बताओ जरा जो तुम्हें याद हो, BeSO4 वाला बता दो। ये BeSO4 तो बनेगा, BeSO4 बनेगा। सर NaSO4 NaSO4 कुछ नहीं होता, Na2SO4 प्लस BaCl2 नहीं, तो दूसरा क्या है? Na2SO4 प्लस BaCl2। अरविंद बताओ, पूरा करो। NaCl प्लस BaSO4, तो 2NaCl और BaSO4, ये किसका प्रेसिपिटेट है बोलिए? वाइट प्रेसिपिटेट। ओके, अब जरा देखो, नाउ ये दोनों सवाल करो और जो 3 बचे हैं उनमें से कोई एक सवाल करो। लेकिन डिफरेंशिएटिंग होता है, अपनी तरफ से अच्छा करो, अगर तुमको एक्सेल करना है, दूसरों से अलग दिखना है, क्योंकि कापियाँ दिखाई जाती हैं, जितना अच्छा करोगे देखो सब बच्चे लोग इनकी कापी रोटेट होती क्लास में, अगर अच्छा करोगे तो ही है। कंप्रोमाइज वाली तुम लड़की नहीं हो, तो अच्छा करना। ये कर हाँ ऐसे ही लिखो। सर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की रिएक्शन बताओ। इलेक्ट्रोलाइसिस अभी इसमें आने वाली है, कल कराएंगे। नहीं सर, वो उसमें एग्जांपल लिखना है ना, 3 टाइप ऑफ। तो इन तीनों में से करो ना, जो आता हो वो करो। तुमको इलेक्ट्रोलाइसिस की बताई नहीं? नाइट्रेट NO3 माइनस। तो इन तीनों में से कोई एक करो। हाँ, कितना कर लिया चंद्रशेखर? ये कर लिया? ठीक है, करिए, आप लोग स्टार्ट करिए। करो, 5 मिनट में हो जाएगा जल्दी।